सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिन की नींद नहीं लगी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए, संगति के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दी। पिता परमेश्वर की बात के नजदीक में आने वाले हो सके, आपके वचन को परमेश्वर सुनने वाले हो सके, आपके क्रूस की कथा को पिता परमेश्वर जानने वाले हो सके, और आपकी उसकी जो पीछे कारण था उसको पहचानने वाले हो सके। पिता परमेश्वर सब चीज़ का धन्यवाद करते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो भी वचन मैं यहाँ बांटता हूँ वो आपके द्वारा होने वाला हो सके, और उसके द्वारा पिता परमेश्वर लोग आशीष पाए, और पिता परमेश्वर आपके वो करने वाले हो सके, यीशु मसीह के नाम से। जो यीशु मसीह के द्वारा जो पांचवा वचन बोला गया, जो पाया जाता है यूहन्ना 19:28 में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। ये जो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर से जो शब्द बोले मैं प्यासा हूँ, ये भले ही बहुत छोटे शब्द हैं, 3 शब्द हैं। अगर हम इंग्लिश की बाइबल में देखें तो वहाँ लिखा है आई थर्स्ट, जो कि 2 शब्द हैं। तो ये छोटे शब्द जरूर है, लेकिन इनके पीछे का जो अर्थ है, जो इनके पीछे का जो परमेश्वर ने जो कहना चाहते हैं वो काफ़ी मतलब डीप है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर एक संसारिक रूप में एक इंसान बन के आए थे, तो अगर हम संसारिक रूप से भी देखें, जब परमेश्वर जब मर रहे थे, जब वो क्रूस पे थे, अपनी जान को दे रहे थे, तब वो काफ़ी तड़प रहे थे। और जैसे हम संसारिक रूप में देखते हैं, कोई मरता है तो उसके आखिरी शब्द को काफ़ी हम ध्यान से सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्या उसकी इच्छा है, तो हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं कि मतलब जो उसकी आखिरी इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो परमेश्वर की आखिरी इच्छा थी कि मैं प्यासा हूँ, तो हम देखते हैं कि उनकी प्यास क्या है। तो जैसे हम प्रकाशित वाक्य उसका 7 और उसका 16 में पढ़ेंगे, कोई पढ़ते हैं प्लीज। प्रकाशित वाक्य 7 का 16। फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप और ना कोई ताड़ना पड़ेगी। जैसा कि यहाँ लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। तो ये किस प्यास के बारे में यहाँ लिखा गया है? ये प्यास है हमारी आत्मिक प्यास। तो प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ आत्मिक प्यास के बारे में बोल रहे हैं कि जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह एक टाइम पे जब उनके पूरे अपने जीवन में वो सबसे मतलब पाप रहित मनुष्य भी रहे, लेकिन जो आखिरी का समय था वो सबसे पापी मनुष्य बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन का जितने भी मनुष्य थे उनके सबका पाप अपने ऊपर ले लिया था। जैसा कि पहला पत्र 2 उसका 24 में लिखा है, जो रिया ने भी पढ़ा था, कोई पढ़ दीजिए प्लीज। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। जैसा कि यहाँ लिखा है कि वो आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। तो उस समय पिता परमेश्वर में यीशु मसीह जो थे वो सबसे पापी मनुष्य बन चुके थे। और जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो पिता परमेश्वर हमारे खुदा है, वो पाप को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो जब उन्होंने अपने बेटे को नहीं बख्शा, कि जब वो पाप में थे कि नहीं उनके साथ रहता हूँ, उनकी अपनी पवित्र आत्मा उनके ऊपर देता हूँ, उनको सहारा देता हूँ, तो हमें किस रूप से बख्श सकते हैं? तो यीशु मसीह ने एक जरिया बन के आए कि उनके थ्रू हम पाप से मुक्त किए जाए और हम यीशु परमेश्वर की नज़दीकी में आए। और जैसे कि इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों 4 और उसका 15 भी पढ़ लीजिए। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। हिंदी में पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। यीशु मसीह जो हमारे आए, वो हमारे स्वरूप बने, हमारे उन्होंने रूप धारण किया, और उन्होंने जो भी मनुष्यता की जो भी कमियां घटिया थी उन्होंने महसूस करी, लेकिन फिर भी वो पाप रहित रहे, वो परखे भी गए। जैसे कि लिखा है, वरन वह सब
वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह हमारे समान परखे तो गए, जिस प्रकार शैतान हमें परखता है, हमारे जीवन में सारी बातें डालता है कि हम परमेश्वर से दूर हो, वैसे यीशु मसीह के साथ भी हुआ। जब वो मंदिर के कंगूरे पे यीशु मसीह को लेके गया तो वो परख रहा था कि यीशु मसीह कहीं पाप में पड़ जाए और परमेश्वर से दूर हो जाए, लेकिन यीशु मसीह नहीं हुए। और जो अगर हम वचन ये यूहन्ना पढ़ते हैं आगे, यूहन्ना 19:28 में, इसके बाद यीशु ने यह जानते कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। ये सब कुछ क्या था? ये जो परमेश्वर की जो इच्छा थी, जो जिम्मेदारी थी यीशु मसीह की, कि हमारे पाप को वो लेके क्रूस पे चढ़ जाए और एक जरिया बनाए जिसके थ्रू हम परमेश्वर के पास जा सके, हम अपनी जितने भी जो पाप है उसको परमेश्वर माफ कर सके, और वो यीशु मसीह के थ्रू ही हो सकता था। और आगे लिखा है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा होगा। पवित्र शास्त्र में, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी, भजन संहिता 69 उसका 21 में जैसे लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंतजाम किया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी, तो इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने वचन कहा कि मैं प्यासा हूँ। और यीशु मसीह जबकि हमारे इंसानी रूप में आए थे तो वो महसूस करते थे कि इंसान की एक आत्मा की क्या नीड होती है। जिस प्रकार हमारी शारीरिक नीड होती है, हमारी शारीरिक प्यास होती है पानी की, उसी प्रकार हमारी आत्मा की प्यास होती है कि हमारी प्यास होती है सच्चाई की, शांति की और प्यार की, और एक ऐसे उद्धारकर्ता की जो हमें परमेश्वर के नजदीक पहुंचाए। और यीशु मसीह वही उद्धारकर्ता हमारे बीच में बन के आए, और फिर परमेश्वर ने अपनी प्यास जताई कि हम दोनों साइड से प्यासे हैं, हम भी प्यासे हैं, यीशु मसीह भी हमारे लिए प्यासे हैं। यीशु मसीह हमारे प्रेम को चाहते हैं, हमारे वफादारी को चाहते हैं, लॉयल्टी को चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम दिल में अपने उनके लिए जगह दें। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूँ, तुम्हारे दिल के द्वार पे खड़ा हूँ और मैं खटखटाता हूँ, तुम द्वार को खोलो। मैं प्यासा हूँ और मुझे प्यास है तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी वफादारी की और तुम्हारे दिल में जगह की। उस प्यास को मेरी बुझाओ। और जब हम उनकी प्यास को बुझाते हैं तब वो हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। जब हम उनकी प्यास को बुझाते हैं तब वो हमारी प्यास को बुझाते हैं। हमारी प्यास क्या है? शांति, प्रेम और सच्चाई। तो ये सारी हमारी प्यास है। और जैसा कि यीशु मसीह ने कहा भी है अपने वचन में, यूहन्ना 4 और उसका 14 में, कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। यीशु मसीह ने हमें बहुत बार बताया, यूहन्ना 7 और उसका 37 में और 6 और 35 में बताया। कोई पढ़ती थी यूहन्ना 7 और उसका 37 और 6 और 35। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। यहाँ लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यीशु मसीह ने हमें पहले ही बता दिया, 2-3 बार यीशु मसीह ने हमको बताया कि हम उनके थ्रू ही अपनी प्यास को बुझा सकते हैं, और जो उन पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं रहता। और जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है 3 और उसका 20 में, कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हम प्यासे भूखे नहीं होंगे, ना हमें भूख लगेगी, ना हमें कोई परेशानी होगी। तो जो हमारी ये प्यास है, जो शारीरिक प्यास है वो तो यही खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मिक प्यास हमारी स्वर्ग तक जाएगी। और हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के पास जाएं, उनके पास जाएं, उनसे अपनी माफ़ी मांगे और परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हों। और जैसा हमने पास्टर ने हमें बताया था परसों जक्कई के बारे में, कि वो प्यासा था, वो परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए प्यासा था, यीशु मसीह को देखने के लिए प्यासा था, तभी वो उस पेड़ पे भी चढ़ा और यीशु मसीह को देखने के लिए आया। और यीशु मसीह ने उसको बुलाकर क्या कहा उससे, कोई बता सकता है? आज तेरे घर में उद्धार आया। तो यीशु मसीह को जब हम अपने पास बुलाते हैं तो यीशु मसीह भी हमसे कहते हैं, आज तेरे घर में उद्धार आया है।
यीशु मसीह के जीवन में हमारे आने से हमारे जीवन में उद्धार आता है। सारी परेशानी, सारी टेंशन, सारे दुख और जो भी शैतान के जो भी कार्य हमारे जीवन में होते हैं सब दूर हो जाते हैं। एक मैं छोटी सी आपको गवाही बताता हूँ, जो कि एक लड़की की है, सावित्री नाम की लड़की है, बिहार से है। वो 15-16 साल की लड़की थी और उसके घर में काफ़ी परेशानी थी। उसके पापा काफ़ी ड्रिंक करते थे और परेशान करते थे और कुछ काम नहीं करते थे। उसकी मम्मी जो थी वो घर घर जाकर काम करती थी, एज अ मेड काम करती थी और पैसा कमाती थी, और सावित्री भी उनकी मम्मी के साथ जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, सावित्री बहुत परेशान थी। उसके जीवन में भी ये प्यास थी कि कोई मेरे पास आए, मुझे प्यार करे और मुझे शांति दे और कोई मेरे को अपने पास बुलाए। तो एक दिन क्या होता है, उसके गांव में ही ऐसी प्रार्थना सभा चल रही होती है, जैसे मैं इकट्ठा है वैसे उसके गांव में भी इकट्ठा होते हैं। और एक जन इसी परमेश्वर के वचन पे, मैं प्यासा हूँ पे बता रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि यीशु तुम्हारे लिए प्यासा है और यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ। उसी समय सावित्री का मतलब पूरा जीवन बदल गया। वो घर गई अपने, उसने घर में जाके इसके बारे में सोचा, इसके बारे में चिंतन करा और बाद में वो यीशु मसीह को ग्रहण करती है। और आज वो इस समय एक प्रेयर होम चलाती है बिहार में, और 15 से 20 लेडीज वहाँ आती हैं और प्रार्थना करती हैं। तो ये गवाही है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास आए, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके पास आए। वो ये नहीं देखते कि हम किस जात से हैं, किस पात से हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। चाहे हम हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, यीशु मसीह का द्वार हमारे लिए हर समय खुला है। और हमें चाहिए कि हम अपना द्वार खोलें, उनके पास आए और उनकी नज़दीकी में आए और यीशु मसीह हमारे जीवन को बदले और हम भी ये कहने वाले हो सके, हाँ कि परमेश्वर मैं आपके लिए प्यासा हूँ। और परमेश्वर यीशु मसीह भी कहने वाले हो सके कि हाँ मेरी प्यास मेरे दास ने, मेरे चंद ने, मेरे बेटे बेटी ने बुझाई है। आपको परमेश्वर आशीर्वाद दे। आमीन। Hey guys, thanks for watching this video. We hope that you like this video. If you like this video, give it like. Share this video to your beloved ones, colleagues and families, and comment us your favorite part in this video. Even follow us on Instagram, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. God bless.